बैठ करके आत्मज्ञान का संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये हमारी आत्मा क्या है, पर आत्मा क्या, इसके विषय में उन्होंने सांख्य योग के माध्यम से सुनाया था। उसी सांख्य योग को पकड़ करके आज जैन मुनि संप्रदाय के लोग इस धर्म का प्रचार करते हैं। जैन धर्म में जो महावीर जैन, उन्होंने कपिल मुनि भगवान के सांख्य योग को पकड़ा। आज आप चाहे विद्यासागर जी को सुनिए, चाहे तरुण सागर को सुनिए, चाहे पुलक सागर को सुनिए, वो सारी की सारी बातें सांख्य योग की बताते हैं। और वो सांख्य योग कपिल मुनि द्वारा माता देवती को बताया गया है। आइए, आत्मज्ञान हुआ, उसके बाद में जो तारतम का ज्ञान है उसके विषय में कुछ बातें करेंगे। एक मिनट सिद्धार्थ जी महाराज के भजनों के साथ। बोले सद्गुरु महाराज की हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ताली बजाते हुए आनंद लीजिए, मस्ती के साथ होते हुए, क्योंकि परमात्मा की भक्ति जब आती है तो हमारे जीवन में मस्ती आ जाती है, आनंद आ जाता है, प्रेम का भाव उमड़ पड़ता है। इसलिए परमात्मा के साथ में मिलने के लिए आनंद की आवश्यकता है। जय हो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं रिझाऊं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। पल में भी ढालो तेरी आरती उतारो। पल में बिठा लो तेरी आरती उतारो। ओ आत्मा पर तेरा ही मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ आत्मा पर तेरा ही मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो, सत्कार हो, इतवार हो तुम्हारा। प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो, सत्कार हो, प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा। मन में विश्वास हो, आत्मा तुम्हारा। मन में विश्वास हो, आत्मा तुम्हारा। ओ आत्मा पर तेरा ही मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ आत्मा पर तेरा ही मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी।
परात्पर के ईश्वर कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रणित अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप राधा कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीराज समय जीवन स्वरूप अंतर हृदय में विराजमान परम स्मरणीय परात्स्मरणीय परम वंदनीय वात्सल्य की प्रतिमूर्ति सदगुरु श्री शरण मंगलदास जी महाराज के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुंदर साथ जी जो परम पूज्य महाराज जी के साथ में इस पावन धरा पर पधारे हैं, ये तीर्थ भूमि है, क्योंकि आपने कल भी कथा के माध्यम से सुना परम पूज्य महाराज जी के माध्यम से कि और तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर की अपार महिमा है। और आपने उस बंगाल की खाड़ी को पार करके आया। आज तक आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी के विषय में। ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो ये अपने भूगोल में पढ़ते हैं अथवा इतिहास में पढ़ते हैं कि बंगाल खाड़ी किसको कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पर नाव बैठ के आए ना, कलकत्ता से यहाँ तक आए, वो बंगाल की खाड़ी में हम नाव में बैठ के फिर जब हम इधर आते तो ये गंगा सागर है, जहाँ सारे जो तीर्थ में घूम घूम करके आपने सुना ना भजन में, हरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र होकर उत्तर क्षेत्र को धाये, प्रयागराज जमुना से मिलकर काशी भेंट चढ़ाई। वो काशी होते हुए सारे तीर्थ होते हुए ये जो पावन पवित्र गंगा नदी है, ये गंगा सागर में मिलती है और इसमें मिलने के बाद फिर ये प्रभु के चरण में समाहित हो जाती है। ये समुद्र भी देवता है, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता और समुद्र देव है। तो इसमें आप स्नान करें तो मर्यादा के साथ करें, प्रेम के साथ करें। क्यों? क्योंकि देवताओं का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। आपके साथ में या हजारों पितृ लोग आपके साथ में स्नान करके मुक्ति होना चाहते। सुंदर साथी, मैं आज रात्रि का अनुभव बताऊंगा। कल मैं गया समुद्र किनारे, क्योंकि थोड़ा ठंडा था तो मैं समुद्र में नहीं नहाया, कमरे में मैं स्नान कर लिया था, समुद्र में थोड़ा नहीं नहाया। तो आज भी मैंने आलस किया, नहीं गए, लेकिन मुझे एक सपने में क्या दिखा दे कि ये मरा हुआ था ना, मरा हुआ जो 13 दिन तक बैठे ना, ऐसे बैठे हुए मरे लोग दिखाई दिए, सफेद कपड़े में सब दिखाई दिया। तो मैंने बहुत विचार किया, क्यों, किसका एक बार नहीं, दो बार सपने में दिखाई दिया, तो क्यों ऐसी आत्माओं दिखाई दे रही, क्यों, क्या कारण हो सकता है। बहुत विचार किया मैंने, कुछ नहीं होता। अभी ये हमारे जो साथ में है ना, महाराज जी का भांजा है ये छवि, तो इसको मैंने बोला यार मेरे सपना में ऐसे ऐसे दिखाई दिया, पता नहीं क्या कारण है, तो नहीं समझ आ रहा था। अभी जब मंच में बैठा राज्य के साथ में, परमात्मा के साथ में, जब मंत्र जाप के साथ तादाद हो जाता तो सब समझ आया कि हम लोग तीर्थ में आए। तीर्थानि अनेन तीर्थः, तीर्थ में आपको अनेक प्रकार के संत महात्मा गुरुजन मिलते हैं, तीर्थ में आपको अनेक प्रकार के भक्तजन मिलते हैं, तीर्थ में आपको गंगा स्नान करके मुक्ति पाने का साधन मिलता है। तो ऐसे महान तीर्थ में हम आए हुए हैं। तो संत महात्मा जितने गांव गांव में घूम घूम के सेवा पूजा कराते हैं, पितृ उद्धार करते हैं, भूत प्रेत को निकालते हैं। कई जगह होते हैं ना, देवता लोग आते हैं तो उसको ये भूत लोग आते हैं, किसी की आत्मा में चढ़, शरीर में चढ़ जाता है, तो ऐसे मंत्र पढ़ करके निकालते हैं। तो वो भी मुक्ति होना चाहते हैं। भाई निकाल तो दिया उसके घर से हमने, कड़ा ले जगह कहाँ छोड़ के आओगे। तो ऐसे समय में ऐसी आत्माएं हम लोग को एक मार्गदर्शन करती है। तो मुझे आज के रात्रि में ये अनुभव हुआ कि ये आत्माएं जो हम लोग इतने जहां तक भी घूमते हैं, वो आत्मा भी पार होना चाहते हैं। कैसे? क्योंकि गंगा नदी में स्नान करके, गंगा सागर में स्नान करके वो भी मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। ये मेरा अपना अनुभव मैंने बताया। सुंदर साथ जी, आप जितने बैठे ना, सुंदर साथ है। सुंदर साथ कहीं भी नहीं है। आप कोई भी धर्म में जाइए, किसी भी धर्म में सुंदर साथ का संबोधन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम। देखो हमारे गुरु भी आप सब भक्तों के चरणों में, श्री कृष्ण भी, श्री कृष्ण के स्वरूप से राज्य महाराज है, वो भी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। एक गुजराती में एक बड़ा सुंदर चौपाई है कि धामना साथ ने कहे, इंद्रावती धामना साथ ने कहे, हूँ नवी नवी लागू छुपाए। ये गुजराती शब्द है। जो हमारे राज्य महाराज इस धरती पर आए, पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण, वो भी कहते हैं अपने भक्तों को, अपने सुंदर साथ को, ये सुंदर साथ जी नवी नवी लागू छुपाए। मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देखो कितने बड़े पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण है। वो परम धाम में रहने दिव्य ब्रह्म पुरुषेह ब्रह्मादेवस्य वासरः तासामेका च परमा शुभगा सुंदरी प्रिय मरु द्वेषे शुद्ध रूपे निर्वंश गरियसी चंद्रनामा पोमा लोके निर्वंश गरियसी।
ऐसे दिव्य ब्रह्मपुर धाम में जो 28 खंभों से आवृत सुंदर परम धाम है, वहां पर रहने वाले चिरादित्यम किशोरांगम परिधाम विराजितम सच्चिदानंद रूपम निर्विकारम सनातनम। ऐसे सनातन काल से ही जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पहले भी थे, अभी भी है, हमेशा रहेंगे। हम सब ब्रह्म आत्माओं के महान आत्मा श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शराबित हैं। वो भी इस धरती पर आकर के हम ब्रह्मांडाओं को, हम सुंदर सा को, हम भक्तों को चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। इसलिए तो कहना सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम। दास कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के भक्त संत महात्मा गुरु है। वो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के जो दास है ना, ऐसे दास बन करके भले हमारे व्यास में बैठे हमारे गुरु महाराज लोग जितने बड़े बड़े मंच में बैठे ना, वो भी आपको प्रणाम करते। जब प्रणाम करते तो आपको प्रणाम करना चाहिए। सुंदर साथ जी, कोई यूं मुंह आके देखे रवा करे रवा, कोई यूं देखे रवे प्रणाम करे कोई, लेकिन महाराज जी ने देखे रहो, प्रणाम स्वीकार करो। जब ये मन से प्रणाम करते हुए गुरु महात्मा आपको, तो क्या है, वो गुरु नहीं कर रहे आपको, 33 कोटि देव देवता आपको प्रणाम कर रहे हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं आकर के संत महात्मा व्यास के माध्यम से आप सबको प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम बहुत महत्वपूर्ण, मस्ट बी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिस पर्सन। ओके, ये जो प्रणाम का जो तरीका है ना, आपके जीवन को परिणाम बदल देते हैं। आपके जीवन में दुख है, कष्ट है ना, आपको संत महात्मा गुरु से प्रणाम करते तो सारे प्रणाम जो करेगा ना, क्योंकि जो नमन करता है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़पन तो मुर्दे की पहचान होती है। सुनो साजी, झुक करके प्रणाम करो। झुक करके प्रणाम करने से तुम्हारे जितने अहंकार है, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट बेईमानी चोरी चकारी जो तुम जिंदगी भर में करते आए ना, कहीं से हुआ गलती से भी, तो वो सब यहाँ चढ़ा दो। गुरु को नोट नहीं चाहिए, गुरु को वोट नहीं चाहिए, गुरु को तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए। तुम्हारा गुरु को क्या चाहिए? तुम्हारा खोट चाहिए। बोलो सतगुरु महाराज की। तो क्या आप अपने खोट को भी चढ़ाने को राजी नहीं हो गया? संत महात्मा गुरु तुम्हें यहाँ बैठ करके आप सबके सिर चरणों में प्रणाम करता हूँ, बोलिए प्रणाम जी बोलते ना बार बार। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा देवी देवता आपके पितृगण आपको प्रणाम कर रहे हैं। इस बात को आप महिमा को जानो प्यारे भक्तों, इसलिए प्रणाम किया करो। अभिवादन श्रीमस्य नित्यम वृद्धो पश्य विनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये आपको यश प्रदान करने वाला है। ये आपकी यदि अकाल मृत्यु तो आपकी अकाल मृत्यु से छुड़ा करके आपको 100 साल की जीवित सर्वदा सतम 100 साल की आयु आपको देने वाला प्यारे भक्त सुंदर साथ जी। और आपके जो बाल बच्चे ना, यदि पढ़ना नहीं है तब बुद्धू स्वभाव का है, किसको बुद्धि नहीं आता, बुद्धि है ना तब जान लगे। सुंदर पौन कुमार आप बोलते हो ना इसमें हनुमान चालीसा में, तो बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता, यादगार नहीं है, मेमोरी पावर नहीं है। आजकल मेमोरी पावर सारे कहाँ घुस गए बताइए? कहाँ मेमोरी पावर? सबके मोबाइल में घुस गए, बच्चों की मेमोरी खाली है। बोले कृष्ण करे रहा, लेकिन अपने अपने मेमोरी को आप सारे अपने अपने जो मेमोरी है ना, मेमोरी बच्चे पैदा होते, क्योंकि जब बच्चा होता है ना, झूलने में भी झूलता है, उसको मोबाइल नहीं दिखाओगे ना तो खाना नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा। मोबाइल दिखा दो, हिलता हुआ दूध पी लेगा, बच्चा खाना खा लेगा। वो सारी मेमोरी तो मोबाइल में घुस गई। किसी का 3GB 4GB 5GB, तो क्या 84 GB ऐसा कुछ MB क्या होता है वो सिस्टम ना, तो सारे जीबी तो मोबाइल में घुस गए। बच्चों के दिमाग के जीबी सारे खत्म हो गए। बोले कृष्ण लाल की। इसलिए बच्चों के मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों को सुपर पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? Where have you tension? After do you meditation? So always attention is my solution. Do you mention? So always open your life. But you are cannot doing meditation. So always attention after depression, everything problem in your body. So I suggest you always do it meditation. बोलो कृष्ण करे लाल की। तो ये ध्यान के माध्यम से आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, आप संसार के झंझटों से मुक्त होना चाहते हैं, टेंशन से अटेंशन में आने के लिए आपको, डिप्रेशन से अटेंशन में आने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान भी किया करो, परमात्मा का चिंतन करो। परमात्मा के चिंतन करते करते आप परम धाम को प्राप्त करो, परम मोक्ष प्राप्त कर लो। यही आत्मज्ञान माता देवहूति को कपिल मुनि ने इसी धरती पर बैठ के दिया, और आज यही ज्ञान आपको संत महात्मा गुरु के माध्यम से मिल रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये आत्मा ज्ञान को लेकर के अपने आत्मा को जगाइए। पर आत्म में हम कहाँ बैठे थे? वो कितने सुंदर परम धाम में बैठे थे।
अभी मैंने आपको सुना है संस्कृत में कि दिव्य ब्रह्मपुर से ब्रह्म द्वैतस्य वासना, ये दिव्य ब्रह्मपुर धाम में हम ब्रह्म अंगना सुंदर सब हमेशा राज्य के चरणों में बैठे, लेकिन हमारे मन में ये इच्छा आई कि मैं संसार का खेल देखूं, मैं झूठा नाटक देखूं, मैं भी संसार में जाऊं, सबकी इच्छा हो झूठे खेल देखने की। इसलिए राजी महाराज ने क्या किया, जाओ तुमने जिद्दी किए, पैसा मना किया, मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगे फिर धनी के घर की नारे से शुद्ध भूल से अपना रे से बुद्ध तो मन कह करता है हमको भी भूलोगे तुम। हे सुंदर साजी, हे ब्रह्मंगना मत जाओ संसार में, संसार झूठा है, संसार छलिया है, संसार कपट वाला है, संसार दुख देने वाला है। संसार में तुम जाकर के अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके अपने बाल बच्चों परिवार को दे दो, फिर भी संसार तुम्हारा कभी होने वाला नहीं है प्यारे सुंदर साथी। इसलिए तुम मत जाओ। मैं मना किया, हमने नहीं माना, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आगे जिद्दी करने का उन्होंने कहा जाओ तुम अब खेल में। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने हमको यहाँ भेजा, लेकिन भेजने की बात किया क्या, हमसे पहले पधारे श्रीराज, हमसे पहले वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रज में आकर के क्या करने लगे, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अभी नहीं, मैं ये ऊपर से बधाई नहीं करूंगा। तो नंद गांव में आकर के श्री कृष्ण ने क्या किया, प्रकट हुआ अपने गोपियों के साथ में, योग माया समावृत श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम के धनी हमारे प्रिया, वो पूर्ण पुरुषोत्तम इस धरती पर आए। आने के बाद क्या किया, योग माया को कहा चलो योग माया सबको निद्रा में रख दो, सबको बुला दो कि मैं पूर्ण ब्रह्म में उनका प्राणपति प्राणेश्वर प्राणनाथ मत बताना, बुला के रखना। अच्छा जी ऐसा करना, उसके बाद मैं क्या करूंगी, तो ऐसा है जब ये योग माया का मैं लीला खत्म करूंगा, मैं अपने वापस धाम में जाऊंगा ना, तब तुम ऐसा करना, जो भारत के जो जम्मू कश्मीर है ना, सीमा बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में तुम कटरा है, उस कटरा में जाकर के तुम माता वैष्णव बन करके बैठ जाना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो योग माया है कि श्री कृष्ण के साथ में उन्होंने, कृष्ण ने आशीर्वाद दिया जाओ तुम्हारी पूजा मैं हमेशा कराऊंगा, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आशीर्वाद से वही योग माया आज वैष्णव देवी बनकर के सबकी सेवा करके आप चले जाते हो ना, चले बुलावा है, माता ने बुला बोले जाते हो ना, उसका मालिक भी ये पूर्ण परमात्मा है। आप अमरनाथ जाते हो अथवा मानसरोवर जाते हो भगवान शंकर के दर्शन के लिए, कभी केदारनाथ बद्रीनाथ, तो कभी आप सोमनाथ जाते हो ना, उन सबका मालिक भी कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। 33 कोटि देवी देवताओं का मालिक भी यही श्री कृष्ण है। तो आपको अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर श्रीमद् भागवत होती है वहीं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में सारे देवी देवता आकर के विराजमान होते, आपके सब इष्ट देव यही चरणों में बैठे। बोले सदगुरु महाराज की। इसलिए तो कहते हैं ना, चरणों में तुम्हारे प्रणाम करते हैं, विनती स्वीकार कीजिए। तो परमात्मा को जानने के लिए पहले अपने गुरु को जानो, सदगुरु को जानो, और सदगुरु को जानने के बाद आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। बिना सदगुरु को जाने आप परम धाम नहीं जा सकते। प्यारे सज्जनों, कितना अच्छा लगता है आपको ना। बोले सदगुरु महाराज के, कृष्ण कन्हैया लाल के। इस प्रकार आप प्यारे सुंदर साजी परम धाम जाने की आप तैयारी करें, सबको परम धाम जाना होगा एक दिन यहाँ से जाना, साथ न जाए माल खजाना। एक बार सभी स्वागत करें। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। बोलो सदगुरु महाराज के। अभी मैंने बताया ना, सदगुरु के चरणों में सारे देवी देवता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी आते हैं, तुम्हारे पितृगण भी सब यही पर आगे विराजमान होते। ऐसे भागवत रूपी ज्ञान चर्चा में बैठ करके ब्रह्म ज्ञान को लेकर के अपरम मोक्ष को प्राप्त करें, परम धाम में पहुंचे। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को पूर्ण विराम देता हूँ। और आइए परम जी महाराज जी का समय आप लीजिए, और फिर आगे हम शाम के समय में भी जैसे समय रहेगा आपके बीच में मिलते रहेंगे। बोले सदगुरु महाराज के, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रणाम, जोर से बोलो प्रणाम जी, प्रणाम जी, और जोर से प्रणाम, प्रणाम।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मस्त बाबा जी का। अगर मस्त बाबा जी की बातें आपको अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजा दें जोर से मस्त बाबा जी के लिए।